नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा कृषि समृद्धि से। आज हम कलमना मार्केट में आए हैं। जैसे आप सभी को पता है कि आज किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो किसानों के समर्थन में यहाँ पर हम आपको कुछ व्यापारियों से मिलाएंगे जिन्होंने पूरी तरीके से इसका विरोध करते हुए बहुत बड़ा मोर्चा निकाला है और उसके साथ साथ किसानों को समर्थन दिया है। हम दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा है और यहाँ की पूरी फुटेज दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट पूरे तरीके से बंद है। किसानों के समर्थन में यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ दुकानदार और यहाँ परिसर के काफ़ी लोग इकट्ठा है जिन्होंने भारत बंद का ऐलान करते हुए किसानों को समर्थन दिया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मांग है। आप हमें बताना चाहोगे कि किसानों के समर्थन में जो यहाँ पर आपने आंदोलन किया है, तो आपका क्या मैसेज है सरकार तक का? देखिए, पंजाब के किसानों ने ये आंदोलन चालू किया दिल्ली में और करीब 1 लाख ट्रैक्टर और 1 करोड़ किसान दिल्ली में जमा है और सब रास्ते उन्होंने जाम कर दिए। और हम इसका अर्थ ये समझते हैं कि भाजपा सरकार जो मोदी साहब चला रहे, प्रधानमंत्री है देश के, उन्होंने जो कायदे कानून पास किए उसमें से 2 बिल है। एक बिल है जो कहता है कि हम किसान कहीं भी जाके माल बेच सकता है और दूसरा बिल है कि एक मार्केट एग्रीमेंट यानी किसानों के बीच में और व्यापारियों के बीच में, यानी जो ख़रीदार है उसमें एक एग्रीमेंट होगा और वो एग्रीमेंट को और जो पूरे मार्केट में बेचने की बात है उसके ऊपर संदेह किसान बता रहे हैं। और जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में तूर की दाल यानी दालें, प्याज, आलू इसमें नहीं रहेगा, ऐसा सरकार ने अमेंडमेंट एक्ट में किया है। इसके विरोध में आपको क्या लगता है आगे चल के किसानों का ये आंदोलन जैसा जारी रहता है तो इसके लिए आप आगे क्या कदम लेना चाहोगे किसानों के समर्थन में? देखिए, हम तो हमारी ज़िंदगी किसानों का समर्थन करते हुए जा रही है। इसके पहले भी शरद जोशी थे, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया। हमारे पिताजी भी किसानों के आंदोलन में थे, डॉक्टर बोकरे भी थे। काफ़ी लोगों ने इसमें बहुत बड़ा प्रयास किया कि किसानों की हालत सुधरे। उसके बावजूद भी विदर्भ में किसानों की आत्महत्या जारी है और जब तक आत्महत्या है हम समझते हैं किसान दुखी है। यहाँ के कलमना मार्केट के सेनार जी के नेतृत्व में व्यापारियों ने पूरा मार्केट धान्यगज बंद रखा, जिसका आपने अभी शूटिंग लिया। हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारी आवाज़ सुने, किसानों की आवाज़ सुने और उस कानून में क्या सुधार कर सकते हैं या बदल कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं, इसमें हम चाहते हैं वो करें। आपका क्या कहना है किसान बिल को लेकर? ये बिल जो है ये गलत है, किसानों के विरोध में है। हम चाहते कि ये कानूनी रद्द होना चाहिए। आपका क्या कहना है किसान बिल को लेकर? किसानों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किसान विरोधी बिल है, इसको सरकार ने वापस लेना चाहिए। किसान का हित का नहीं है। हम आरटीआई मंडल के वजह से पूरा मार्केट हमने आज बंद रखे हैं, तो ये अगर सामने में इसका कोई ये होता है, ऊपर से आर्डर आता है, तो हम उसके लिए समर्थन आगे भी जारी रखेंगे। सर, आपका क्या कहना है किसानों के साथ? देखिए, भारत का किसान जो है वो बहुत ही सहनशील है। अगर वो सड़कों पे उतरा है तो ज़रूर वो इस बिल के विरोध में है। और भारत जिस तरह से सरकार और जिस तरह से किसानों से डील कर रही है वो किसानों को ये रोक नहीं पाएगी। तो ये कानून वापस लेके उन्हें किसानों के हित में ही एक डिसीज़न लेना होगा। ये किसान विरोधी जो बिल लाया है गवर्नमेंट ने, ये पूरे भारत देश का किसान इस विरोध में शामिल हुआ है। और ये किसान बोलो तो एक कृषि प्रधान देश का एक सक्षम किसान होता है। किसान की अगर कोई आवाज़ दबाने का अगर प्रयास करता है तो उसके साथ में हम लोग जो यहाँ व्यापार करते हैं, हम भी किसान के भरोसे ही काम करते हैं। अगर किसान सक्षम रहेगा तो पूरा भारत देश सक्षम रहेगा। तो ये जो कानून जो लाया है इसमें क्या गवर्नमेंट संशोधन करके योग्य जो किसानों के हित में जो मार्ग निकल सकता है वो योग्य मार्ग किसानों के लिए निकलने को होना।
जिस तरह आपने देखा किसान कृषि बिल को लेकर हम कलमना मार्केट में स्थित है, यहाँ पर धन धान्य वाले दुकानदार तथा स्थानीय नागरिक और सभी लोग इसका विरोध करते हुए इनका कहना है कि किसानों के साथ में गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और जब तक का किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक का इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के समर्थन में आप क्या कहना चाहोगे? जो सरकार ने ये बिल पास की है जिसके विरोध में आज किसान ने भारत बंद का ऐलान किया है, आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किसानों के द्वारा हुआ है, तो इस सारे संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, ये देश की धरोहर जो भी जिंदा है वो किसानों के बदौलत है। ये भारत ये कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में अगर समझो किसानों के विरोध में या किसानों के साथ षड्यंत्र या धोखाधड़ी अगर की जाती है और किसान अगर नष्ट होता है तो ये देश कैसे बचेगा? किसान अगर बचा तो देश बचेगा। तो ये कृषि प्रधान देश होने के बावजूद ये काश्तकारों के बारे में, किसानों के बारे में जो केंद्र सरकार ने कानून पारित किए, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दे आर द लॉज रिलेटेड विथ ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार से वो संबंधित है। तीसरा जो कायदा है तो वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट करके है कि ज़्यादा अगर समझो कोई साठा अगर कोई अनाज का वस्तुओं का अगर करता है और उसका अगर गैर वापर करता है तो वो नागरिकों के साथ अन्याय हो सकता है, तो उसमें ढिलाई बरती गई है। लेकिन केंद्र सरकार का जो मोटो है, केंद्र सरकार का जो उद्देश्य दिख रहा है, जैसे आपने नोटबंदी का दिखा, जैसे पुलवामा में जो परिस्थिति हुई तो राम मंदिर मस्जिद ये वाद निर्माण किया गया, तो मूल विषयों से बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा और सबसे इम्पोर्टेंट वो है किसान। अभी देश में कितनी सारी किसान आत्महत्या हो रही है, तो आत्महत्या होते हुए सरकार उसके ऊपर विचार ना करते हुए स्वामीनाथन ने बहुत सारे रिकमेंडेशन सरकार को किए, तो उसके ऊपर कुछ भी बोलने को सरकार तैयार नहीं है। सरकार का क्या फायदा है बिलों को लेकर? सरकार का फायदा नहीं, सरकार को जो केंद्रित सरकार को जो स्वयं चलित चालन कर रही है, सत्र संचालन कर रही है, वो बहुत बड़े उद्योगपति उद्योजक है और वो प्रॉफिट के लिए देश को कभी भी बेच सकते हैं। आप देख रहे हो सरकार ने पूरी गवर्नमेंट की प्रॉफिट वाली जो बेसिक कंपनियां थी, BSNL हो गई, रेलवे हो गई, एयरपोर्ट हो गया, तो ये बेच डाली, OLX पे बेच डाल, जो भी आया वो बेच डाल। तो जो प्रॉफिट की जो अगर कंपनियां हैं वो अगर बेच देंगे उद्योगपतियों को, तो ये बताने की देश को अभी ज़रूरत नहीं रही कि किसको ये सरकार बेच रही है और किन उद्योगपतियों को ये फ़ायदा पुराना चाहती है। तो आपके मालूमात के लिए बता देना चाहता हूँ, ये जो नेटवर्क है काश्तकार, दलाल, व्यापारी, बड़ा व्यापारी, उद्योजक और फिर उद्योगपति, तो ये बीच के हजारों लाखों व्यापारी और काश्तकारों का नेटवर्क तोड़ के सिर्फ कुछ पूंजीवादियों को सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है। आप देखिए, काश्तकारों का विषय है, लेकिन ये सारे व्यापारी जो है वो काश्तकारों के लिए इन्होंने पूरा मार्केट आप देख रहे हैं बंद रखा है। तो दे आर बाय हार्ट बाय माइंड दे आर विद द काश्तकार, विद किसान, वो सब व्यापारी किसान के साथ है। लेकिन आप बताइए, क्या अदानी अंबानी काश्तकारों के साथ है? अगर वो नहीं है तो सीधा सीधा चित्र क्लियर है कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो उद्योगपतियों के बाजू में, उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम कर रही है। उसमें अगर किसानों का घात होता है तो किसानों का घात ये देश का घात है। तो ये देश के साथ विघातक कार्य किया है। जो काले 3 कानून पारित किए गए हैं उसमें किसान, छोटे व्यापारी, हजारों लाखों छोटे व्यापारियों को नष्ट करके ये संकल्प जो है वो नष्ट करते। आज आपको बताना देना चाहता हूँ, मैं कलमना मार्केट में हूँ, ये आशिया का सबसे बड़ा मार्केट है और सिर्फ यहाँ महाराष्ट्र ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो ये सारे राज्यों से यहाँ से पूरा धान्य, अनाज पूरे देश में सर्कुलेट होता है। तो ऐसे मार्केट में किसानों को अगर कुछ इमरजेंसी रही, तो आपके मालूमात के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, किसानों को इमरजेंसी रही, उसके घर में कुछ दुखद घटना हुई, कुछ आनंदमय घटना हुई, तो उसके साथ ये छोटे व्यापारी खड़े रहते हैं। वो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि अगर समझो एग्रीमेंट हो गया काश्तकार का, वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में अगर कुछ तफावत आती है, काश्तकार के साथ कुछ धोखाधड़ी होती है, तो कंप्लेंट कहाँ करेगा काश्तकार? कंप्लेंट का कोई प्रावधान नहीं है। यानी उद्योगपतियों के लिए काश्तकारों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र, यानी ये 3 कानून है। दूसरी बात, हजारों लाखों छोटे मोटे व्यापारियों का, काश्तकारों का नेटवर्किंग तोड़ के, हजारों लाखों व्यापारियों का नेटवर्क तोड़ के ये जो फायदा है वो कुछ विशिष्ट उद्योगपतियों को सरकार कराना चाहती है। और उसके ही चलते ये बात अभी काश्तकारों के ध्यान में आ गई। क्या आपको पता नहीं, काश्तकार जो भी अनाज की उपज करता है वो अनाज के उपज के अनुसार उसको भाव नहीं मिलता। हल्दीराम 1 रुपये का चिप्स छील के 10 रुपये में बेचता है,
सारे उद्योग जगत में आप देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो बहुत कम रहती है। 10-20 हज़ार की होंडा गाड़ी तैयार होती है टू व्हीलर, और वो 40 और 80 और 90 हज़ार में बेची जाती है। फिर वही कानून, वही 300 रुपये का जियो का मोबाइल 300 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और 300 रुपये का मोबाइल जियो कंपनी के माध्यम से पब्लिक को 1500 रुपये में बेचा जाता है। तो हमारा ये कहना है, उसमें जीएसटी की भी उनको छूट दी जाती है, अदानी अंबानी को इलेक्ट्रिक बिलों में छूट दी जाती है। इससे ये महसूस होता है, इससे सरकार का जो ध्येय धोरण है वो अभी काश्तकारों के ध्यान में आ गया है। इसीलिए काश्तकार और काश्तकारों के ये जो घटक है ये सभी अभी सरकार के काले कानून के विरोध में है। जल्द ही अगर समझो सरकार ने, अगर ये हम कलमना मार्केट में है, हम नागपुर में है, नागपुर ये 0 माइल है पूरे देश का और विश्व का केंद्र है। हम यहाँ से सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय इतर केंद्रीय मंत्री यहाँ नागपुर के हैं, माजी मुख्यमंत्री ये नागपुर के हैं, वो कुछ काम के है या नहीं है ये समय बताएंगा। आज तक तो उन्होंने कुछ काश्तकारों के या जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया, जनता के साथ धोखा ही किया है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का प्रश्न हो या पानी का प्रश्न हो या एजुकेशन शिक्षा का प्रश्न हो। तो इसी ढंग से नागपुर में, हमारे नागपुर में मेट्रो लाई गई तो 333 करोड़ से महंगी मेट्रो यहाँ के माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने भेल, जब भारत की कंपनी जब 333 करोड़ से सस्ती मेट्रो यहाँ को देने के लिए तैयार थे तो फिर मेट्रो क्यों महंगी ली गई। इसी प्रकार की योजनाओं से सरकार की जो धारणा है वो क्लियर होती है। आज हम कलमना मार्केट में स्थित कुछ व्यापारियों से मिले, जहां हमने इनकी दुर्दशा देखी। इन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए पूरा मार्केट बंद रखा। कलमना मार्केट हमारे नागपुर का एशिया का मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो किस तरीके किसानों के समर्थन में ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। यह सारी जानकारी मैं कृषि समृद्धि से श्वेता मिश्रा।